गुड इवनिंग बच्चों। आज आपकी 13वीं 17वीं कौन सी क्लास है? चलिए देखिए 92 नंबर का बकरी वाला जो क्वेश्चन था लास्ट में मैं करवा रहा था, मैंने कहा कि अब अगले दिन इसको फिर दोबारा समझाऊंगा। आइए वो बकरी वाला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए ध्यान से। 92, एक बकरी को 20 मीटर लंबी रस्सी के एक सिरे से बांधा जाता है जबकि दूसरा सिरा बड़े वृत्ताकार क्षेत्र के केंद्र पर स्थित है। यानी कि जो रस्सी की लंबाई होगी 20 मीटर, यही इस वृत्त की त्रिज्या होगी। समझ रहे होंगे आप लोग। अगर 20 मीटर लंबी रस्सी से बकरी बंधी हुई है तो वो केवल वृत्ताकार मार्ग पे ही घूम पाएगी और उस वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या होगी वो रस्सी की लंबाई होगी 20 मीटर। ये आप पहले से जानते हैं। फिर बोला है क्षेत्र के बीच में 10 मीटर भुजा का एक उठा हुआ वर्गाकार प्लेटफॉर्म है। इस तरीके से ये एक वर्गाकार प्लेटफॉर्म है। हर एक बच्चा ध्यान दे। ये कितना है? 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, ये 10 मीटर। ये एक वर्गाकार प्लेटफॉर्म है और वर्गाकार प्लेटफॉर्म का एक कोना वृत्ताकार मैदान के केंद्र पर है। देख लीजिए, यदि बकरी उठे हुए वृत्ताकार प्लेटफॉर्म, वृत्ताकार गलत लिखा हुआ है, उठे हुए वर्गाकार प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। वृत्ताकार वर्ड गलत है, मिसप्रिंट है। वर्गाकार प्लेटफॉर्म पर चढ़ने पर असमर्थ है तो उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जितने में बकरी चढ़ पाएगी। तो बकरी देखिए कैसे कैसे चढ़ पाएगी। बकरी पहले एक चौथाई वृत्त चढ़ेगी, ध्यान से देखिए। बकरी ये पूरा एक चौथाई वृत्त चढ़ेगी, सॉरी 3/4 वृत्त पूरा ये चढ़ेगी। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है बकरी ये पूरा 3/4 वृत्त चढ़ेगी। तो इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। त्रिज्या इसकी 20 मीटर ही रहेगी। इतना चढ़े हुए भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। जब बकरी यहां आएगी तो ये पूरा नहीं चढ़ पाएगी क्योंकि यहां पर बच्चों देखिए फंस जाएगा, लॉक हो जाएगी उसकी रस्सी। यहां से उसकी रस्सी लॉक हो जाएगी। तो बच्चे यहां तो वो जा नहीं पा रही है, तो जब रस्सी लॉक हो गई तो अब रस्सी की लंबाई हो जाएगी केवल और केवल 10 मीटर। 10 मीटर ये लॉक हो गया। अब रस्सी की लंबाई केवल और केवल 10 मीटर रहेगी। तो ये हो जाएगा सेंटर और इस तरीके से वो अब एक दूसरा चौथाई वृत्त, ये पहले 3/4 चढ़ चुकी है, अब केवल वो इधर से एक चौथाई वृत्त आपका चढ़ेगी और फिर वही केस यहां भी होगा। यहां भी रस्सी लॉक हो गई तो यहां से भी अब वो एक चौथाई वृत्त चढ़ पाएगी। ध्यान से देखिएगा। तो बकरी का जो चढ़ा हुआ भाग है ये है और ये है। चढ़ा हुआ भाग ये है। तो लिखेंगे चरे भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर 3/4, 3/4 वृत्त का क्षेत्रफल लेना है। 3/4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या होगी? 20 का स्क्वायर प्लस ये देखिए दोनों के दोनों चौथाई वृत्त समान त्रिज्या के हैं तो एक का एरिया, इसको नहीं चढ़ पाएगी बकरी। समझ गए होंगे आप लोग। आप इसका एरिया निकालकर 2 से गुणा कर दीजिए, इन दोनों का एरिया आ जाएगा। तो क्या करेंगे 1/4 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर और इंटू क्या 2। ये है आपका फिगर। पाई का मान रखना नहीं है, पाई में ही आंसर है। तो आंसर कितना आ रहा है? 3.5 इंटू 100 पाई। ये एक अच्छा सवाल था, हर एक बच्चा ध्यान देगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये आंसर है आप लोगों का। कल भी मैंने समझाया था, आखिरी जाते जाते समझाया गया था। तो आप लोगों को आज सूचना मिली होगी कि 30 जून तक आपके यूपी में कोई भी सामूहिक प्रोग्राम नहीं होने वाला है, जैसे कि शादी, कोई पार्टी, कोई फंक्शन, इस टाइप का कोई प्रोग्राम नहीं होने वाला है। और तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि 30 जून तक तो कोचिंग खुलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। मैंने जो बोला था वो हमारी बात लग रहा है वो सही साबित हो जाएगी। मुझे लगता है सितंबर से पहले कोचिंग नहीं खुलेगी।
सितंबर के पहले, या तो सितंबर मिड में खुल जाए या लास्ट में खुल जाए कोचिंग, इसलिए सारे एग्जाम उसके बाद ही होने हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले तो आपके बोर्ड वगैरह के पेपर, यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर के सारे पेपर होंगे, तो आप लोग वैसे भी नहीं आ पाएंगे। और माहौल, जब तक कोरोना का एक भी पेशेंट पाया जाएगा, कहीं आना जाना एकदम सही है नहीं। तो आप लोग रूम पे बैठ के स्टडी करिए। आज से मैं शाम से मटेरियल डालना शुरू कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको जीएस का, रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का सारा मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा, आज से ही मिलेगा। तो रूम पे ही बैठ के स्टडी करिए। अपना जो नेट पैक है उसको खत्म नहीं किया करिए। वेब सीरीज वैसे देख देख के थक गए होंगे, अब नहीं देख रहे होंगे वेब सीरीज आप लोग। तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे, इन सब पे आपको अपना डेटा खर्च नहीं करना है, पढ़ाई पे ही लगाना है। चलिए देखिए, कैट लेवल में तो बच्चों की नीरसता सामने आ ही रही है। आप लोग का स्तर ही इतना कम हो गया, कैट लेवल कोई पढ़ता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। क्या ये सवाल अच्छा नहीं है? एसएससी की परीक्षा में नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? तो ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं। आपका एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं खुद ही करा रहा हूं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। सर करा रहे हैं लगातार। ईमानदारी दिखानी चाहिए आपको पढ़ाई में, आप नहीं दिखाते। चलिए देखिए, सिलेक्शन नहीं होगा तो रोएंगे, अरे मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपका सिलेक्शन ना होने का कारण आपका पिछड़ापन है। आप इतने पिछड़े हैं कि आपको सही तरीका नहीं पता कि तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। चलिए देखिए 93, एक घास के मैदान का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। मैदान के घास का क्षेत्रफल, सॉरी, एक घास के मैदान का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। यदि प्रत्येक भुजा 5 मीटर और लंबी होती, यानी कि बच्चों ये बात कर रहा है लंबाई चौड़ाई की। आयताकार मैदान नहीं लिखा है, लेकिन हम समझेंगे कि ये लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है। लिखा नहीं है लेकिन लंबाई चौड़ाई माना जाएगा। प्रत्येक भुजा 5 मीटर लंबी होती तो क्षेत्रफल 245 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता। इसको घेरने में लगी 4 दीवारी की लंबाई, यानी कि मैदान का आपको परिमाप निकालना है, परिमाप। 93 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। आप L+5 और L इंटू B+5 करेंगे तो ये नया क्षेत्रफल आएगा। दोनों को हमने 5-5 बढ़ा दिया तो लंबाई गुणे चौड़ाई से नया क्षेत्रफल आ गया। इसमें से पुराना क्षेत्रफल LB को अगर आप माइनस करेंगे तो ये बराबर किसके आएगा? 245 के। बच्चों ये पहले जो इसका एरिया 480 के बराबर दिया गया, इसका कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में, इसका कोई रोल नहीं है। ध्यान दीजिए, हल करेंगे तो यहां से L+B की वैल्यू कितनी आएगी? 44। फिर लिखेंगे परिमाप, सीधे परिमाप। यही 4 दीवारी का क्या होगा? लेंथ होगा। तो 2 ब्रैकेट में L+B, तो 2 गुणे 44 कितना आया? 88। मीटर की सेंटीमीटर? मीटर। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट करे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन लग गया। देख रहे हैं कितना छोटा है, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट। 94 नंबर का क्वेश्चन राउंड कर लीजिएगा, यहां नहीं कराया जाएगा उसको, अभी ज्योमेट्री में कराया जाएगा। 94 राउंड कर लीजिए। चलिए 94 हटा दीजिए बाबू। 95 रिपीटेड है, पीछे कराया जा चुका है। 95 पिरामिड का क्वेश्चन है, कई बार कराया गया है पीछे, पिरामिड का सवाल है। 96 पे आइए, 96। हाँ ओके, 96 आ चुका है आपका। देखिए 10 सेंटीमीटर आकार का एक पनीर का घनाकार टुकड़ा है। एक चींटी 1 सेंटीमीटर आकार का वर्गाकार छेद ऊपर से नीचे तक कर देती है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सुनिए, छेद हो गया बच्चों, तो अंदर भी आपको सरफेस दिखाई देगा, तो उस सरफेस का एरिया भी टोटल सरफेस एरिया में ऐड होगा। फिगर आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 96 है, हर एक बच्चा ध्यान दे। ध्यान से देखिए,
ये हो गया छेद, ये हो गया छेद, देख लीजिए इस तरीके से छेद हो गया। तो हमारा सरफेस एरिया टोटल अब क्या होगा, आप पूरा सरफेस एरिया निकालिए, उसमें से इसका क्रॉस सेक्शन यानी कि मुंह और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया माइनस करिए, फिर उसमें से इस अंदर ये जो आपका एक घनाभ बनेगा, इसके 4 दीवारी के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए। भाई ये खोखला हो जाएगा ना ये भाग, तो देखिए पूरा पूरा एरिया देखा जाए, इसकी भुजा 10 है और इस वर्ग की भुजा क्या है, 1 है, 1 1 1, और इसकी जो ऊंचाई पूरी क्या होगी वो भी 10 हो जाएगी। तो देखिए टीएस से क्या हो जाएगा, आप 6 इंटू 10 के स्क्वायर में से सबसे पहले माइनस क्या करेंगे, इन 2 वर्गों का क्षेत्रफल, जो छेद हुआ है उसका मुंह वर्गाकार है, तो नीचे से भी वर्ग घटेगा इस एरिया में से, पहले इस पूरे का एरिया निकालिए। इसकी बात अगर ना की जाए तो 6 से स्क्वायर होता है तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हुआ है छेद, तो जब छेद हुआ है तो ये सरफेस वर्गाकार और ये सरफेस वर्गाकार, यानी कि छेद के दोनों तरफ से जो मुंह है जो कि वर्ग है उनका क्षेत्रफल घटेगा। तो क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब इसके एरिया में ऐड क्या होगा, एरिया में ऐड क्या होगा बच्चों, ये देखिए जो छेद हुआ है उससे चारों दीवारों का क्षेत्रफल ऐड होगा, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी यानी कि 1 प्लस 1 और इंटू H 10 हो जाएगा। समझ गए, हिंदी में तो नहीं लिखना पड़ेगा, टीएस से घन का टीएस से माइनस 2 गुणे छेद का अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट छोड़िए, 2 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल कर लीजिए और प्लस छेद के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यही है। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 638, यह आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए आंसर आ गया। यूट्यूब पे सबको समझ में आ रहा है, लिवोलन पे भी हैं बच्चे, क्लियर हो रहा है सबको। आइए अब देखिए अगला सवाल 97 सामने क्वेश्चन आ चुका है आपके। त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है अगर सभी वृत्तों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिए 97 नंबर का सवाल है। लीजिए, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है अगर सभी वृत्तों की त्रिज्या r बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर है। सुनिएगा ध्यान से, आप अगर इसको यहां से मिला दें तो ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, निश्चित रूप से समबाहु त्रिभुज बनेगा। यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए, समझिएगा ध्यान से बच्चों। यहां से इसको मिला दें, 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 सब 90 डिग्री होगा, ये चीज आप जानते हैं। तो देखिए ये आपका 60 है, ये भी 60 और ये भी 60 होगा। तो बच्चों ये 120, तो ये भी 60 आया कि नहीं आया। देखिए ये 90 हो जाएगा, ये 90, ये 120, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट गलत हो गया, ये 90 ये 90, ये दिखाना पड़ेगा ना, तो ये 60 तो ये 120, ऐसे बोलिए। ये भी तो 90 दिखाना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये सारी चीज, ये एक आयत बनेगा, ये 90 ये 90 ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 120। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। चलिए अब ध्यान दीजिए, आपका ये 60, इस तरह से ये भी 60 हो जाएगा, इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अगर आपके 3 वृत्त बराबर त्रिज्या के हैं तो उनसे बाहर से होता हुआ जो त्रिभुज जाएगा वो निश्चित रूप से समबाहु त्रिभुज होगा। तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बच्चों देखिए
ये एक, तो ये पूरा 2 होगा। आप इसको a बोल दीजिए, तो ये भी क्या होगा, a हो जाएगा। उसी तरह से ये भी a, ये 2, और ये भी क्या हो जाएगा, a। उसी तरह से ये a, ये 2, और ये भी क्या हो जाएगा। अगर आप केवल a की वैल्यू निकाल ले तो एक पूरी भुजा निकल आएगी, फिर 3 से गुणा कर देंगे उस भुजा को, तो इस त्रिभुज का परिमाप निकल आएगा। इस त्रिभुज का परिमाप निकल आएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, जिम्मेदारी के साथ हर एक बच्चा ध्यान देगा। चलिए देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से कंस्ट्रक्शन, हमें ये एक त्रिभुज मिलेगा इस तरीके से। ये 1 हो गया, ये a हो गया, ये 90 हो गया, और ये सेंटर से जब इसको मिलाया जाएगा बच्चों, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई। तो ये कोण जो 60 डिग्री का है 2 बराबर भागों में बटेगा, तो ये कितना हो गया, 30। देखिए यहां ये 30, ये भी क्या होगा, 30। ध्यान दीजिए, अब आपको सब सारी चीजें क्लियर है। 30 के सामने ये x, तो ये क्या होता है बताइए, x√3 होता है। सही है, 30 के सामने ये x है, तो ये x√3। तो बोलिए बच्चों, a का मान कितना आएगा, फिर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, a का मान आ गया √3। हर एक बच्चा ध्यान दे कैसे आ रहा है, a का मान √3। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, सही है। अब चलिए देखिए, त्रिभुज की एक भुजा की माप क्या होगी, भुजा की माप बोलेंगे 2a + 2, यानी कि 2√3 + 2। सही है। अब चाहिए त्रिभुज का परिमाप। ध्यान दीजिए, तो 3 × 2√3 और +2, आंसर ऐसा ही दिया है, 2 कॉमन लेके, तो 6 ब्रैकेट में √3 + 1। दिस इज योर आंसर। पैरामीटर ये निकल आया। रुके रहिएगा, अभी बच्चे समझ लें इसको, हर एक बच्चा समझ ले अच्छे से। ये त्रिभुज का परिमाप है। हर एक बच्चा ध्यान दे। इधर से ये आयत बनेगा, तो ये 90 हो गया, तो ये 60, तो ये भी क्या हो जाएगा, 120। चलिए दोबारा फिगर बता दूं क्या, कि ऐसा ही कोई और सवाल है। हाँ, इसी का अगला है एक सवाल। देखिए सेम ऐसा ही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। इस बार इसमें आपके टोटल 6 वृत्त हैं, पैटर्न सेम है। नाइन्टी 98 नंबर का क्वेश्चन है। देख लीजिए बच्चों, इस बार इसमें समान त्रिज्या के 6 वृत्त हैं इस तरीके से। तो त्रिज्या अगर समान है और एक त्रिभुज इनको इनक्लोज कर रहा है, तो निश्चित रूप से यहां भी त्रिभुज ये कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ध्यान से देखिए, त्रिज्या यहां भी 1 सेंटीमीटर है, आर बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर। करने का तरीका सब यहां भी वही है बच्चों, एक बार लगा लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। यहां से इसको मिलाएंगे, क्या बनेगा, एक ये समबाहु त्रिभुज। देखिए यहां से इसको 90 हो गया, यहां से ये भी 90 हो गया। ये अगर a है तो ये पूरा कितना होगा, 4 होगा भाई, 2 1 3 1 4। ये भी कितना होगा, a होगा। यहां से इसको मिला देंगे, ये 90, तो ये भी कितना होगा, a। बात वही हो गई फिर से, ये भी आपका 2a + 4 होगा
और ये भी आपका 2a+4 होगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। अब देखिए यहां भी ये कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल होगा। यहां से इसको मिलाएंगे तो बच्चों ये 30 और ये 30 में बटेगा। ध्यान से देखिए ये कितना है, 1। बात फिर से वही आ रही है यहां पर, ध्यान से देखिएगा, ये a है, ये 90 है, ये 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √3 होगी, क्योंकि यहां कितने डिग्री का एंगल है, 30। आप tan 30 भी लगा सकते हैं। तो त्रिभुज की एक भुजा की माप, त्रिभुज समबाहु होगा त्रिभुज की एक भुजा की माप, ये बोलिए क्या होगा, बताइए बच्चों। ये हो जाएगा 4 + 2a, तो यह आ गया 4 + 2√3। त्रिभुज का परिमाप बताइए, 3 गुणे 4 + 2√3 कितना आएगा वो बताइए, 6 ब्रैकेट में 2 + √3। लीजिए आंसर है आपका। हर एक बच्चा ध्यान दे, केवल एक ही तरफ से हमारा काम चल जाएगा, पूरा बना के फिगर गंदा करने की क्या जरूरत। ये 60 60, ये सभी क्या होगा 60, ध्यान दीजिए। तो ये समबाहु है तो ये भी आपका समबाहु ही होगा, अंदर समबाहु बना है तो बाहर से भी जो त्रिभुज होगा वो भी समबाहु ही होगा बच्चों, ये भी इक्विलैटरल होगा। एक भुजा निकाल कर लीजिए 3 गुना, आ गया आंसर आपका। थोड़ा कमेंट देखें तो यूट्यूबर्स का, लिवोलन पे तो बच्चे ही नहीं आते, इसमें तो पीडीएफ दे दो, पीडीएफ कल की अलजेब्रा की क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए ना वहां पर, क्या कहते हैं उसको, टेलीग्राम चैनल। आप फेसबुक पे आइए, फेसबुक पे वसीम सर स्पेस रहेगा द स्पीड, आप लोग इसको सर्च कर लीजिए, फेसबुक आईडी है, फेसबुक आईडी है। आप इसको जैसे ही सर्च करेंगे आप देखेंगे कि उसमें पोस्ट में आपका पड़ा हुआ है लिंक आपके कौन से चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां सारा मटेरियल आपको मिलता रहेगा। पार्टनरशिप आपका वर्क एंड टाइम खत्म होने के बाद चलेगा। आज आपका वर्क एंड टाइम फिर चलेगा 9 बजे, कल भी चला था, पार्टनरशिप उसी के बाद चलेगा। पॉलिनोमिला नहीं पढ़ाते क्या, पता नहीं बच्चा क्या कह रहा है। पॉलीगन इसके बाद पढ़ाया जाएगा। आरडी अलजेब्रा की शीट का पीडीएफ है बाबू, जाके लीजिए ना आप, कितनी बार मैंने बताया है, वसीम सर द स्पीड पे जाकर आप पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। सॉरी, यहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक बताइए, टेलीग्राम का लिंक बताइए। चलिए आइए अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा ये हाँ 99, क्या है, टेलीग्राम का लिंक नहीं है क्या आपके पास? चलिए आप ज्वाइन नहीं किए हैं ना अभी तक राहुल सर, कर लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन आप? नहीं नहीं, आपको तो एडमिन बनाना है ना, तो आप पहले उसको ज्वाइन तो करिए तब तो एडमिन बनाएंगे। आपको भी एडमिन बनाना है तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आप लोग अपने हिसाब से चीजें पोस्ट करते रहा करिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया 99, हर एक बच्चा ध्यान दे। थोड़ी सी गलती है इस सवाल में, थोड़ी सी गलती है, यहां पर समकोण त्रिभुज इसको बताना चाहिए था, बताया नहीं है। रुकिए, मजा नहीं आया।
ये 90 डिग्री रहेगा, कर लीजिए करेक्शन। ये फिगर है आपका, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, और ये है आपका सी। देखिए आपसे मांगा गया है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दोनों की त्रिज्या बराबर है, सेंटर सेंटर लीजिए, गिराइए परपेंडिकुलर, यहां से गिराइए परपेंडिकुलर, यहां से गिराइए परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिए, यहां से गिराइए परपेंडिकुलर, हो गया। अब सुनिए, ये पूरा मिला लीजिए, ये पूरा मिला लिया आपने, ध्यान दीजिएगा, हमें नहीं लगता कि अब इधर से कोई बात नहीं। देखिए यहां से इसको जोड़ लीजिए, यहां से इसको जोड़ लीजिए, ये एक त्रिभुज बनेगा, और यहां से इसको जोड़ लीजिए। देखिए एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, इसकी जरूरत नहीं है। ये है इसका कंस्ट्रक्शन। डॉटेड से कर दूं, डॉट 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 यहां तक, ये देखिए डॉट 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 यहां मिला लीजिए, फिर इसको मिला लीजिए, डॉट डॉट डॉट। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बहुत फर्जी सवाल है, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन लगाना बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए त्रिज्या हमें चाहिए, तो हमको पता है ये आर है, ये आर है, ये आर, यहां से ये आर, और ये भी क्या होगा, आर होगा। इसी आर की हमको वैल्यू बतानी है। तो देखिए इस पूरे बड़े समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इन तीन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर कर देंगे। नाम रख दें ए, बी और ये सी, और ये हो गया ओ। देखिए तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ओ ए बी प्लस त्रिभुज ओ बी सी प्लस त्रिभुज क्या, ओ ए सी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल कर दी। लीजिए यही सिस्टम आपका बनेगा। कोई परेशानी, कोई परेशानी? लीजिए ये सिस्टम बन रहा है बच्चों। आप ओ ए बी का एरिया ले लीजिए, निकल आएगा, उसके लिए आधार ए हो गया तो ऊंचाई 3r हो जाएगी। फिर ओ बी सी का एरिया ले लीजिए, इसके लिए आधार बी हो जाएगी तो ऊंचाई r हो जाएगी। फिर ओ ए सी का एरिया ले लीजिए, आधार सी हो जाएगा तो ऊंचाई r हो जाएगा। तो इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग बड़े वाले समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। रटवा नहीं रहा हूं, पिछले सवाल का भी शॉर्टकट है, इस सवाल का भी शॉर्टकट है, लेकिन कितने शॉर्टकट रटेंगे, परेशान हो जाएंगे। पता नहीं कौन से साल में आएगा, कि 2026 में आएगा कि 2022 में आएगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि रट के बैठे रहे आप। इसलिए कॉन्सेप्ट जानेंगे तो ज्यादा अच्छा है, कॉन्सेप्ट अगर जानेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए जो एकदम स्टैंडर्ड पैटर्न पे क्वेश्चन होता है, जो अक्सर पूछा जाता है, तो उसके शॉर्टकट बताए जाते हैं। ऐसे सवालों का अगर शॉर्टकट बताते जाएंगे तो दिमाग पर, बच्चों दिमाग में कूड़ा करकट जमा हो जाएगा। तो इन सब सवालों के शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझिए कैसे हो रहा है। आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, यहां से लंब गिरा दिया, इसको मिला दिया, यहां मिला दिया, 90 पे जाएगा ही। इसको खींचा, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग बड़े वाले समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो बड़े वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a इंटू बी हो जाएगा, बराबर देखिएगा 1/2 ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a इंटू 3r और प्लस 1/2 इंटू ओ बी सी का एरिया b इंटू r प्लस 1/2 इंटू सी इंटू r। लीजिए सबको समझ में आया होगा। अब अपना 2 से 2 सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ए बी बराबर r कॉमन होगा, तो 3a प्लस b प्लस c। तो r बराबर क्या, ए बी बटा 3a प्लस b प्लस c। देखा आप लोगों ने बच्चों, यह आपका आंसर आ गया रेडियस की, रेडियस ये निकल आया। दिमाग में रखिए
इस तरीके से चलेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। चाहूं तो इसी को बोल दूं, शॉर्टकट सेट कराऊं, इस पे कोई जरूरत नहीं है, समय की बर्बादी है। आपका 100 नंबर और 101 नंबर, सवाल सब ऐसा ही है, 100 और 101 ऐसा ही क्वेश्चन है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 100 और 101। चलिए, दो सवाल पीछे छोड़े गए हैं, एक तो बार बार रिपीटेड है, पिरामिड का क्वेश्चन है, एक आपको ज्योमेट्री में कराया जाएगा, यहां नहीं। जल्दी ही ये इस हफ्ते में, अब जो आपका मंडे से हफ्ता शुरू होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में लगातार 5 दिन लेकर 6 दिन लेकर कंप्लीट करवा दूंगा पूरा कैट लेवल। उसके बाद आपका पॉलीगन पढ़ाऊंगा। आइए चलिए देखिए, 100 पे आइए, 100 नंबर का क्वेश्चन। इसमें 4 सर्कल है, 1 2 3 और ये 4। यहां से ये लाइन खींचिए, यहां से ये लाइन खींचिए, लीजिए। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, आइए छोटा करते हैं, हमारा तो कटने लगा क्वेश्चन। लीजिए, देखिएगा, यहां 100, यहां से करते हैं। एक लाइन पहले खींच ले, 2 3 1 2 3 4। अब तो नहीं कटा ना? ये लीजिए, सेम पैटर्न है, ये पूरा ए, ये बी है और ये सी है। त्रिज्या इसकी आर हो गई। एक कोने से लिया करिए, ये कोना आप पकड़िए, यहां से इसको पूरा मिला दीजिए, तो ये आर 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 आर, ये टोटल कितना हो गया? 7R। यहां से 90 डिग्री हो जाएगा। यहां से इसको मिलाइए, अब देखिए यहां से इसको मिलाइए, ये भी 90 हो गया। अब ये देखिए, ये मिलाया जाएगा यहां से, ये मिलाया जाएगा यहां से, और ये मिलाया जाएगा यहां से, ये O हो गया। ये A है, B है, C है। यहां भी तो वही बात होगी कि आपका त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज OAB प्लस त्रिभुज OBC और प्लस त्रिभुज OAC के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 A इंटू बी, और बताइए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू A इंटू कितना? 7R। समझ गए होंगे पैटर्न आप लोग, 7R और प्लस 1/2 गुणे B इंटू आर और प्लस 1/2 गुणे C इंटू आर। लीजिए, कहानी सेट हो गई। तो R बराबर क्या? AB बटा 7A प्लस B प्लस C, यानी कि A में जो बढ़ रहा है बच्चों, इसी देख लीजिए, जो लंब है जितना बड़ा हो रहा है, 7R हो रहा है तो 7A हो जाएगा, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले वाले में क्या था? वो 3A था। इस सवाल में क्या हो जाएगा? क्या है? हाँ, गलती यहां भी है, ये भी एक 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। अब आप इसका आंसर ओरल बता सकते हैं, दिमाग में सेट हो गया होगा कि आंसर क्या होगा 101 का। देखिए, एकदम कोने से पकड़ के ले आइए 101 नंबर का सवाल। आ गया?
आइए देखिए, फिगर में दिखाई दे रहा है आपको। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो एकदम लास्ट वाले सर्कल से खींचेंगे तो जो त्रिभुज की भुजा ए है उस पे जो लंब होगा उसकी माप 5r होगी। लंब की माप क्या होगी? 5r। तो जब r बराबर निकालेंगे तो ए बी अपॉन में क्या आएगा? 5a प्लस बी प्लस सी। यही आंसर है बस। तो था ना बच्चों एग्जाम में पूछे जाने लायक सवाल, निश्चित रूप से ये एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप ओरल उत्तर भी दे पा रहे हैं, एक दो सवाल लगा लिया तो फिर आराम से आंसर दे पा रहे हैं। यूट्यूब के कमेंट दिखाइए। ओ ए बी का एरिया क्या होगा? ओ ए बी का एरिया 1/2 ए इंटू ये पूरा लंब है यहां से यहां तक 2r 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 1r 7r। साफ दिखाई दे रहा है। पिछले वाले सवाल में जैसे किया था वैसे यहां भी तो हुआ है। यही तो है ओ ए बी। ये लंब हो गया ए और सॉरी ये भुजा हो गई, आधार हो गई त्रिभुज की ए। तो लंब क्या है? 7r नहीं है क्या? फिगर आप बना के देखिए, 7r हो तो रहा है। रंजीत राज, लीवोलन पे ट्रांसफर नहीं होता, लीवोलन पे एडमिशन होता है। हाँ सब देंगे विकास। टेलीग्राम पर जीएस और इंग्लिश का पीडीएफ अभी नहीं बाबू आएगा धीरे धीरे। अभी तो सारे टीचर्स को मैं जोड़ रहा हूं, सबको एडमिन बना दूंगा तो सबका काम दे दूंगा। पहले आप ज्वाइन तो कर लीजिए, ठीक है? आएगा ना। रंजीत आरजे, ऑफलाइन का ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए फीस कम कर दी गई है कि किसी बच्चों को विशेष समस्या है तो वो पढ़ ले 1000-1200 देके। हाँ राहुल एकदम सही कह रहे हैं, लिंक मिल जाएगा 5 मिनट में मिल जाएगा। किसको? टेलीग्राम का? हमको बताइए टेलीग्राम का लिंक क्या है? टेलीग्राम लिंक सुन लीजिए। वसीम सर, द स्पीड स्टडी मटेरियल का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए @वसीम सर द स्पीड 9000 आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां सब कुछ मटेरियल आपको दिया जाएगा। अब आइए, अब हमारा प्रश्न है 102 और 103 नंबर का। आ जाइए, फर्जी सवाल है, पेपर में नहीं पूछेगा। आपका 102 और 103 नंबर का सवाल पेपर में नहीं आएगा। जो नहीं आने लायक है वो मैं बता दे रहा हूं कि नहीं आएगा। चलिए देखिए, पी क्यू आर एक त्रिभुज है 102। देखिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ये 3 है, ये 5 है। और सुनिए, तो बच्चे ये भी 3 होगा और ये भी 5 होगा। ये अंदर से एंगल 60 दे रखा है। सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालनी है r, रेडियस इस वृत्त के निकालनी है। तो ये अगर a मान लिया जाए तो ये भी क्या होगा? a होगा। तो बच्चों सबसे पहला हमारा काम है a निकालना। जैसे ही हमें a पता चलेगा हम रेडियस भी निकाल लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। यही r है। हम r बराबर क्या लगा लेंगे? डेल्टा बाई s। इससे हमारा r आ जाएगा। अंतः त्रिज्या की ही तो बात कर रहा है, लंबी सवाल है, अंतः त्रिज्या की बात कर रहा है। आराम से हम r बराबर डेल्टा बाई s से r निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले हमको a निकालना है, तो a निकालने के लिए किया क्या जाएगा भाई? ये 3 तो ये 3 क्लियर हो गया है आप सभी लोगों को। ये 5 तो ये 5, ये भी क्लियर हो गया है। ये a तो ये भी क्या होगा? a होगा। एरिया निकालिए बच्चे 2 तरीके से। आप p त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू
क्या 3 प्लस ए साइन 60 आएगा कि नहीं, जानते हैं आप लोग। तो कितना आया 2√3 3 प्लस 1 सॉरी 3 प्लस ए, यह आ जाएगा एरिया। पी क्यू आर का क्षेत्रफल ही आ गया। अब सुनिए, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, अर्ध परिमाप निकाल देना, अर्ध परिमाप S बराबर क्या होगा 8 प्लस 3 प्लस ए 5 प्लस ए बाई 2, कितना 8 प्लस ए। S निकाल लिया आपने। अब फिर निकालेंगे हेरॉन्स फॉर्मूले से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। बताइए, अंडर रूट एस यानी कि 8 प्लस ए, फिर एस माइनस ए, तो क्या हो, हाँ तो 8 प्लस ए माइनस 8, सही है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, 8 प्लस ए और माइनस 3 और माइनस ए, और फिर बोलिए 8 प्लस ए और फिर माइनस 5 माइनस ए। बोलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, अंडर रूट 8 प्लस ए, एक मिनट, ए यहां रख लें, 8 प्लस ए, फिर कितना, ठीक है कोई बात नहीं, 8 प्लस ए और इंटू ए इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, एक मिनट, 5 इंटू 3, क्रम से ही लिख रहे हैं तो क्रम से लिख लें, ठीक है। यह आ गया क्षेत्रफल, यह भी क्षेत्रफल है और यह भी क्षेत्रफल है। इन दोनों क्षेत्रफलों को क्या कर दिया जाएगा, बराबर। आइए दोनों क्षेत्रफलों को कर देते हैं बराबर, ध्यान दीजिएगा, कर दे बच्चों। अब दोनों को बराबर करने जा रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। तो दोनों क्षेत्रफल बराबर किया जाएगा, तो बोलिएगा क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट 8 प्लस ए, 8 प्लस ए इंटू ए इंटू 15 बराबर 2√3 3 प्लस ए, वर्ग कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8 प्लस ए इंटू 15 बराबर 4 मतलब 12 हो गया, और ये आ जाएगा आपका 3 प्लस ए का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों इसको आप लोग हल करके क्वाड्रेटिक बनाइए, रुक जाइए उत्तम सर, आप लोग हल करके क्वाड्रेटिक बनाइए, हर एक बच्चा बनाए क्वाड्रेटिक। हर एक बच्चा बनाए इसको क्वाड्रेटिक जल्दी से। थोड़ा कैलकुलेशन है, कर लीजिए। अब कुछ ऐसा करिए कि बच्चों तक टेलीग्राम लिंक पहुंच जाए, जैसे कि आप अपने फेसबुक आईडी से बच्चों को बार बार बताते रहिए, उत्तम सर आप और आप, ठीक है। क्वेश्चंस तो आज बच्चों के नहीं जा पाए होंगे, उन क्वेश्चंस को दीपक सर तक भी पहुंचवाइए डेली, क्योंकि आपके 300-400 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है डेली डेली, ठीक है। ठीक है, सही है, सही है, हाँ हाँ नहीं सही है। क्यों सीख गए, चलिए देखिए। अब इसके बाद
आप बनाएंगे क्वाड्रेटिक, क्या बनेगा बोलिए उत्तम सर? ए स्क्वायर प्लस 16 ए माइनस 32 36 बराबर 0। हल करेंगे तो ए बराबर -18 और ए बराबर 2, इसी को फॉलो करिए, ए बराबर 2 को ही फॉलो करिए बच्चे। आ गया समझ में? ए की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे? त्रिज्या पूछी गई है तो आप पहले एस का मान निकाल लीजिए। एस का मान क्या था? 8 प्लस ए था, 8 प्लस 2 यानी कि 10 हो गया। फिर डेल्टा का मान निकालना है, डेल्टा यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? 2√3 3 प्लस ए था, तो मान रखिए तो 2 ब्रैकेट में 2√3 और 3 प्लस ए क्या हो जाएगा? 2 कितना? 10√3। अब जानते हैं अंतः त्रिज्या जो आर होगी वो क्या होगी? डेल्टा बाई एस, सबको पता है। डेल्टा यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 10√3 और बाई 10 कितना आ रहा है? √3। यह है आपके वृत्त की त्रिज्या, यह है आपके वृत्त की त्रिज्या। हर एक बच्चा ध्यान देगा, सही है? वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए जो 103 नंबर का सवाल है वो मुझे नहीं करवाना है, नोट कर लीजिएगा, वो मुझे नहीं कराना है, मैं केवल बता दे रहा हूं करना क्या है। 103 देखिए ध्यान से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो छायांकित भाग क्या है? ये है छायांकित भाग। आपके फिगर में क्लियर नहीं हो रहा है, आपको इसका एरिया बताना है। बता लेंगे? पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। कर पाएंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल 103 में कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, जो कि आपका कितना है? 2√3 मतलब 10√3 है। तो 10√3 में से आप क्या घटा दीजिए बच्चे? पाई में आंसर है? हाँ पाई में ही आंसर है। 10√3 में से लिख लीजिए। अब ये r बराबर √3 आ चुका है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल? बोलिए। 10√3 और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू √3 का स्क्वायर। कितना हो गया? आंसर आ रहा है 10√3 -3 पाई। दिस इज योर आंसर। देखिए 103 भी कर दिया मैंने, उसी से संबंधित था आपका, हो गया। आइए 104। पे आ जाइए। 104 देखिए, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये हमारा आखिरी सवाल हो जाएगा। 104 बोला गया है, सामने आ चुका है क्वेश्चन आपके। फर्जी सवाल है। देखिए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां एंगल B बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 21, AB बराबर 28। AC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त तथा BC को त्रिज्या मानकर 1/4 आकार का वृत्तखंड मतलब त्रिज्यखंड खींचा जाता है। ये होना चाहिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये सब तो आने लायक क्वेश्चन है ये आपके पेपर में। 104 नंबर का सवाल। यह है 28, यह है 21। सुनिए, इसको त्रिज्या मानकर, पहले तो इसको व्यास मानकर एक क्या खींचे हैं? अर्धवृत्त खींचे हैं। फिर इसको त्रिज्या मानकर, ये 90 डिग्री है, इसको त्रिज्या मानकर आपने क्या खींचा है? एक चौथाई वृत्त खींचा है, एक चौथाई वृत्त खींचा है। तो ये जो छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, इसका आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा? एकदम आसान सवाल है। आप इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़िए और उसमें से ये चौथाई वृत्त काट के हटा दीजिए, केवल ये एरिया बच जाएगा। देखिए अगर इस एरिया में आप इसको जोड़ेंगे
तो पूरी जो आकृति है पूरी सबका एरिया निकल के आएगा। फिर उस पूरे एरिया में से अगर ये चौथाई वृत्त 1/4 आप सर्कल माइनस कर देंगे, ये पूरा ये माइनस हो गया, तो बच्चों केवल छायांकित रह जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से करना है आपको। तो देखिए ये 28 21, तो ये कितना 35। ध्यान दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल माइनस छोटे चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल। सही है, एकदम सही है। आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा, उसमें से इस चौथाई वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू 21 इंटू 28 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आंसर किस में है, पाई में नहीं, तो 22/7 सॉरी 1/2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस 1/4 इंटू पाई इंटू आर कितना है 21 का होल स्क्वायर। हाँ सॉरी यहां भी 22/7 रख दीजिए। हाँ बच्चों थोड़ा कैलकुलेशन है, हो जाएगा। कितना आ रहा है आंसर 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए आंसर, ऐसे करना है। और जहां जहां कैलकुलेशन मैं छोड़ रहा हूं वहां वहां कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। आवश्यक सूचनाएं ले लीजिए। टेलीग्राम लिंक मैंने यहां दे दिया है, @वसीम सर द स्पीड 9000। आप स्टडी मटेरियल के पीडीएफ के लिए इस चैनल को ज्वाइन करिए, यहां आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा और सारी शीट्स वगैरह भी आपको मिलती रहेगी। कैट लेवल वाली शीट अच्छे से दोहराइए, नहीं दोहराएंगे तो कहीं ना कहीं आपके सफलता में बाधा पहुंचेगी, मेंसुरेशन के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। सीरियस हो जाइए, इन चीजों को लगाइए। ये क्यों शो कर रहे हैं कि आप गधे हैं, आप अपनी योग्यता प्रदर्शित करिए। आप योग्य हैं तो योग्यता दिखाइए। और अब लॉकडाउन रहेगा बच्चों, आपका कोचिंग के लिए तो रहेगा ही लॉकडाउन, ठीक है, कोचिंग इतनी जल्दी नहीं खुलेगी, तो अब जो चीजें आपको कराई जा रही हैं उसको ईमानदारी पूर्वक करिए, ठीक है। और लेट हो रहा है तो सबके लिए लेट हो रहा है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले आप स्वस्थ रहिए, जीवन रहेगा तभी आप कुछ आगे कर भी पाएंगे। तो स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन होता है, बाकी पैसा तो आपको आगे भविष्य में कमाना ही है। तो पहले स्वास्थ्य सही रखिए, अच्छे रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे तो पढ़ाई आपकी सुचारू रूप से आगे चल निकलेगी और आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग मिलेंगे अब 7 बजे परसेंटेज पढ़ने के लिए लीवो लर्न पे। थैंक यू। देखें जरा कमेंट देखें बच्चों का। हाँ सर, मैं फाउंडेशन बैच, शिवम द्विवेदी फाउंडेशन बैच, पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ऑफिस के नंबर पे सूचना। सुनिए बाबू, समस्या क्या है, हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है इस समय कि आपकी कोई क्लास यूट्यूब पे चलवाई जाए, और बाहर से किसी को बुलवा कर यहाँ क्लास चलवाना ये बहुत बड़ी खतरे की बात है। अगर कोई बाहर से आया और वो कोरोना लेकर आया और यहाँ जितने लोग रह रहे हैं सबको हो गया तो एक समझिए बहुत गलत हो जाएगा। तो 1-2 महीना और वेट कर लेंगे हम लोग, आप लोग, लेकिन कम से कम कोरोना को जीतने नहीं देंगे और उसको हराएंगे। तो इसलिए जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, हल्के में ले लेंगे आप जाकर चीजों को तो बहुत समस्या हो जाएगी। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों बैच फ्री स्टार्ट कराए थे लेकिन बंद करवा दिया आज मैंने, क्योंकि बाहर से आकर टीचर पढ़ाएगा तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बंद कराना बहुत जरूरी था। छोटी छोटी गलतियां कभी बहुत बड़ी गलती में तब्दील हो जाती है, और किसी को कोरोना हुआ तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या होगी, और हम नहीं चाहते किसी को प्रॉब्लम हो, इसलिए क्लास बंद होना बहुत जरूरी है। मैं उपलब्ध हूं, मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको, कैट लेवल पढ़ते रहिए, ठीक है। सुनिए, हिंदी की क्लास अभी पढ़ के करेंगे क्या, एग्जाम तो होना है नहीं, हिंदी की क्लास अभी पढ़ के करेंगे क्या। पता चला हिंदी पढ़ने के चक्कर में बच्चों चिंदी हो जाए,
समस्या हो जाए। कार्तिकेय मिश्रा सर का भी स्वास्थ्य जरूरी है ना, बाहर से आएंगे, कहीं प्रॉब्लम हो गई और जब उनको प्रॉब्लम होगी तो यहाँ के भी लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो आप समझ लीजिए काफी समस्या है, इसलिए क्लास बंद कराई गई है और अभी कोई परीक्षा होनी भी नहीं है और हिंदी की तैयारी 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाती है। तो जब भी कोई एग्जाम आएगा, जब भी एग्जाम होगा, कम से कम मिलेगा ना 4 महीने का समय, तो हिंदी चल जाएगी, उस समय आप लोग पढ़ लीजिएगा, 1.5 महीने में हिंदी आपकी तैयार हो जाती है। तो अभी मरने का क्या फायदा। और उन्हीं के एरिया में कोरोना पॉजिटिव पाए भी गए हैं, उनका पूरा एरिया लॉक है शिवकुटी वाला, तो उन्हीं के एरिया में कोरोना पॉजिटिव पाए भी गए हैं। तो चलिए, तो AKS जी के समझ गए होंगे आप। रीजनिंग की क्लास आशीष पांडे सर भी घर पे फंसे हुए हैं, दीपक पांडे सर भी आजमगढ़ में फंसे हुए हैं, तो रीजनिंग की क्लास भी कैसे चल पाएगी आप खुद सोचिए। लॉकडाउन का पालन करना अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। नहीं तो पता चला बच्चों हम यहाँ कोई टीचर बाहर ही बुला के पढ़वा रहे हैं तो सारा ब्लेम किस पर जाएगा, सारा आरोप तो मेरे पे ही लगेगा ना। तो कोचिंग हो जाएगी सीज 5-6 साल के लिए, तो फिर हो जाएगा कोर्स आपका फिर कंप्लीट अच्छे से। तो ध्यान रखिए, सरकार जो भी नियम कानून बना रही है उसको फॉलो करना अनिवार्य है और कड़ाई से पालन उसका करना जरूरी है। आप भी करिए और हमें भी करने दीजिए और सारे टीचर्स भी करें। ओके, थैंक यू। सभाजीत यादव आप पूछ रहे हैं कब तक लॉकडाउन रहेगा। तो देखिए, लॉकडाउन तो हमको नहीं पता कब तक रहेगा, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि कोचिंग वगैरह सितंबर से पहले नहीं खुलेगी। मुझे जैसा कि लग रहा है कि कोचिंग सितंबर से पहले नहीं खुलेगी। अभी आपके यूपी में जून तक के सामूहिक प्रोग्राम, जून तक 30 जून तक जो भी सामूहिक प्रोग्राम होने वाले हैं वो सब के सब आपके स्थगित रहेंगे, नहीं होंगे। तो 30 जून निकल गया, जुलाई अगस्त 2 महीना बचता है, तो जुलाई अगस्त में देखिए क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है सितंबर से पहले नहीं खुल पाएगी कोचिंग। और स्थिति अगर सामान्य ना हुई तो आप समझ ही सकते हैं कितनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है कोचिंग को लेकर। ठीक है, चीजें बंद रहेंगी और टाइम लगेगा उसको खुलने में, तो आप परेशान ना हो और जिम्मेदारी से, ईमानदारी से रूम पे पढ़ते रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दीजिए। कोचिंग अभी भूल जाइए आप लोग, पहले स्वास्थ्य फिर उसके बाद कोचिंग। रविंद्र यादव बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहा हूं, आप भी अपने सेहत का और पूरे परिवार के सेहत का ध्यान रखिए। गांव मोहल्ले का छोड़िए, थोड़ा दूरी बना के रहिए, सबसे स्वार्थी बन जाइए, इधर घर में पैक हो जाइए, किसी की बात मत सुनिए।